युवावस्था बहुत ही नाजुक समय होता है। यही समय निर्धारित कर देता है कि जीवन किस दिशा जाएगा। करियर की चुनौती, प्रेम और अन्य संबंध विषयक सवाल एक युवा मन को हमेशा झंझोड़ते रहते हैं। निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है। ज्यादा संभावना यही रहती है कि निर्णय परिवार, समाज, शिक्षा और मीडिया से प्रभावित होकर लिए जाएं, ना कि अपनी समझ और बुद्धि से। ऐसे निर्णय तत्कालीन रूप से सुविधाजनक लग सकते हैं, पर इससे जीवन बंधनों में बनता रहता है। आजकल का युवा, खासतौर से भारत का, विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक व मीडिया, व्यावसायिक, शारीरिक दुविधाओं, प्रेम व रिश्ते तथा गहरे अस्तित्ववान जीवन संबंधी प्रश्नों से जुड़ी बहुधा चुनौतियों का सामना करता है। युवा वर्ग एक ऐसी नाजुक स्थिति है जहां से जिंदगी में गलत मोड़ लेना काफी आसान है। आचार्य प्रशांत अपने एक अनोखे ही तरीके से युवा पीढ़ी की ऊर्जा और संघर्षों को संबोधित करते हैं। इस पुस्तक का यही उद्देश्य है कि आपको भी स्पष्टता मिले और अपने जीवन के निर्णय आप स्वयं अपनी सूझबूझ से ले सकें। जुलाई 2019 में आई इस पुस्तक में 202 पेजेस हैं। पुस्तक हिंदी में है और प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन ने इसे पब्लिश किया है। तो करेंगे पुस्तक पर बात, लेकिन उससे पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you get all our updates. Well, I am Radhika and you are watching Bookbuzz. युवा पीढ़ी की ऊर्जा के साथ संघर्ष करती रहती है। में तो मन तब लगेगा ना जब हम एकाग्र मन से पढ़ें। हमारे घरों में ज्ञान को इज्जत दी जाती है क्या? ज्ञानी तो कोई आ जाए तो हम उसका मजाक उड़ा दें, और कोई घूसखोर हो, एक नंबर का अव्वल बेईमान चोर आदमी, लेकिन पैसा उसके पास बहुत हो, हमारे घरों में आ जाए तो हम उसकी कितनी इज्जत करते हैं। आजकल हर कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है, चाहे कोई भी नौकरी मिल जाए, भले ही वो चपरासी की ही क्यों ना हो। देश का युवा वर्ग इस भ्रम में रहता है कि वो कुछ सार्थक कर रहे हैं, और वो इसी भ्रम में पड़े पड़े 32-34 साल का हो जाता है। उसने 4 साल IIT JEE की तैयारी करी थी, उसके बाद उसने 6-8 साल या 10 साल UPSC में लगाए, उसके बाद अभी वो और भी किसी चीज में कुछ करेगा। ऐसे करते करते वो 35 साल का हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। उसके साथ जो बुरा से बुरा हो सकता है वो सब कुछ हो गया। वो डिप्रेशन में चला गया, उसके समय का सदुपयोग नहीं हो पाया, उसके आत्मविश्वास खत्म हो गया, लेकिन वो कह भी नहीं पाएगा कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसको लगेगा कि मैं तो इतने दिनों तक तैयारी कर रहा था। जब सरकार, समाज और पूरी व्यवस्था रोजगार दे पाने में अक्षम हो जाती है, भारत की युवा शक्ति की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण ये सरकारी नौकरी का झुंझुना है। फिर लोग कहते हैं, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि 5-10 अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए, जब सारी मेहनत 10 साल तक तैयारी में ही कर ली है। ये तो जो 10,000 में से 10 हैं जिनकी नौकरी लग भी जाती है। जब इनकी नौकरी लग जाती है तो कहते हैं सारी मेहनत अब हम कर चुके हैं, अब नौकरी में क्या करना है, आराम करो और खाना खाओ। तो ये आराम करते हैं और खाते हैं। मैं कुछ अपवादों की बात नहीं कर रही, अपवाद हर जगह होते हैं, पर अधिकांशतः फिर यही होता है कि मेहनत तो सारी कर ली ना पहले ही, अब आराम करो और खाओ। तो फिर जब करप्शन का निर्देशिका निकलता है, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, नौकरशाही की निपुणता का इंडेक्स निकलता है, इन सब में भारत का स्थान बहुत नीचे रहता है। भारत के जवानों के साथ जबरदस्त धोखा हो रहा है, जो आजादी के बाद से ही चल रहा है। UPSC में 1000 से कम सीटें हैं, 700-800, फिर भी उसमें 10-15 लाख लोग लगे होते हैं। आपको अपना पुराना शैक्षणिक रिकॉर्ड पता नहीं है क्या? आप कभी भी शीर्ष 20-30% में नहीं आए, अब आप शीर्ष 1% में कैसे आ जाओगे? लेकिन नहीं, सब कुछ पता होने के बाद भी तैयारी में लगे रहते हैं। जो दुनिया के खेल में डूबे रहते हैं वो डूबे जरूर रहते हैं, लेकिन उन्हें दुनियादारी समझ में नहीं आती है। तुम किसी चीज में शामिल हो, इसका ये मतलब नहीं होता तुम उस चीज को समझते हो। आम आदमी पैदा हो जाता है, हो सकता है वो 80 साल 100 साल जिए, 80 साल 100 साल जीकर मर जाता है, वो समझदार नहीं हो पाता। ये चीज प्रेम पर भी लागू होती है। ऐसा भी नहीं कि पैदा हुए हो तो अपने आप तुम प्रेम सीख जाओगे, वो सब भी नहीं है। और धीरे धीरे आप लोग अब उस एज पे आओगे जहां आपको क्रश वगैरह होना शुरू होगा। तो बहुत साधारण, बहुत मीडियोकर बात है, बहुत एनिमलिस्टिक बात है।
पुस्तक को 22 चैप्टर्स में बांटा गया है, जिनमें पहला डर बहुत लगता है, दूसरा अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन, तीसरा पढ़ने बैठता हूं तो मन नहीं लगता, चौथा ना पढ़ाई में मन लगता ना ढंग का काम मिलता, पांचवा मोटिवेशन का बाजार गर्म है, छठा कभी इधर कभी उधर मेरी जिंदगी जा किधर रही है, सातवां असली आत्मविश्वास क्या है, जीवन में शांत सहज कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, आठवां जीवन में क्या काम करें। 12वीं की छात्र का प्रश्न। नंबर 9 दुनिया कीचड़ है, तुम दाग मत लगने देना। नंबर 10 अकेलेपन और चिंता का इलाज। नंबर 11 डिग्री से नहीं रोजगार, युवा क्रोधित और लाचार। नंबर 12 अभिभावकों की इच्छा और कैरियर का चुनाव। नंबर 13 चाहो खूब चाहो, सिर्फ उसे जो चाहने लायक है। नंबर 14 बस आसानी से पैसा आता रहे। नंबर 15 3 युवा और 3 सवाल, पढ़ाई, करियर, परिवार। नंबर 16 जिंदगी बेचे बिना कैरियर नहीं बनेगा। नंबर 17 सर नौकरी कौन सी करूं। नंबर 18 सरकारी सपने, कोचिंग का मायाजाल और बर्बाद जवानी। नंबर 19 कोटा, कोचिंग इंडस्ट्री और बच्चों की आत्महत्या। नंबर 20 सरकार, शिक्षा व्यवस्था, कोचिंग उद्योग, यूपीएससी का मायाजाल। नंबर 21 मैं पढ़ना नहीं चाहती और चैप्टर। नंबर 22 ये एक विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या, आदि मुद्दे उठाए गए हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।